टॉप 5 टिप्स जो आपकी हर्निया सर्जरी के बाद की रिकवरी को सुपर स्पीड में एक्सेलरेट कर देंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर आदित्य कुलकर्णी, लैप्रोस्कोपिक एंड रोबोटिक गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सर्जन, ओएसएस क्लिनिक पुणे में प्रैक्टिस करता हूं। मैंने थाउजेंड्स ऑफ लैप्रोस्कोपिक एंड रोबोटिक हर्निया रिपेयर्स परफॉर्म किए हैं और मैं आज आपसे टॉप 5 टिप्स आफ्टर हर्निया सर्जरी फॉर फास्ट रिकवरी के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं। ये सारे टिप्स मैं अपने पेशेंट्स को भी देते रहता हूं और आज ये टिप्स मैं आपसे भी शेयर करना चाहता हूं। तो सबसे पहला जो टिप है वो है अर्ली वॉकिंग एंड मूविंग अराउंड आफ्टर द सर्जरी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और हर्निया सर्जरी के बाद सबसे बड़ा मिथ ये है कि आप बेड पे लेटे रहिएगा, यहां से वहां भी हिलना आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, आपकी जाली खिसक सकती है, आपके स्टिचेस कट हो सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट हमारे लेप्रोस्कोपिक या रोबोटिक सर्जरी के बाद जितने भी पेशेंट्स होते हैं उन्हें मैं खुद पर्सनली फर्स्ट डे आफ्टर सर्जरी को मेरे साथ में कॉरिडोर में वॉक करवाता हूं और स्लो एंड जेंटल वॉकिंग विद इन फर्स्ट 24 आवर्स आफ्टर सर्जरी इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट फॉर अ फास्ट एंड स्पीडी रिकवरी। इससे होता क्या है, नंबर 1, इससे आपका रिकवरी का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाता है, आप मोर एक्टिव फील करते हैं, आप पॉजिटिव फील करते हैं आपकी आगे की रिकवरी को प्लान आउट करने के लिए। नंबर 2, वॉकिंग अराउंड आफ्टर सर्जरी विल रिड्यूस द चांसेस ऑफ ब्लड क्लॉट्स फॉर्मिंग इन द लेग्स, जो कि एक बहुत ही मेजर पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। पर अगर आप फर्स्ट 24 आवर्स में चलना स्टार्ट करते हैं तो ये रिस्क लगभग 0 के आसपास आ जाती है। तो द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इज अर्ली वॉकिंग अराउंड आफ्टर सर्जरी, जब आपके डॉक्टर आपको बताएंगे उसके बारे में। नंबर 2, टू पे अटेंशन टू द हर्निया रिकवरी साइट। अब इसका मतलब क्या होता है कि जब हर्निया जिस साइट पे होता है वहां पे कभी ड्रेसिंग्स होते हैं, कभी कभी आपने वहां पे कुछ सपोर्ट के लिए कुछ आपके डॉक्टर ने ड्रेसिंग लगाई होती है, तो उस साइट के ऊपर ध्यान देना जरूरी है। और जब भी आप कॉफ करते हो या आपको स्ट्रेन करना पड़ता है, जैसे कि बेड में पोजीशन चेंज करते टाइम, बेड से उठते टाइम, या फिर पॉटी के ऊपर जब आप मोशन पास करने के लिए बैठते हो, उस टाइम पे आपने उस हर्निया की साइट को आपके हाथों से सपोर्ट करना है। अगर इंग्वाइनल हर्निया है तो नीचे की तरफ, या अम्बिलिकल हर्निया है तो उस हर्निया की साइट को कवर करके। इससे आपके स्टिचेस के ऊपर जोर नहीं आता है, जो मेश बिठाई है उसके ऊपर स्ट्रेस या स्ट्रेन नहीं आता है और आपको पेन या डिस्कंफर्ट बिल्कुल भी नहीं फील होगा। तो ये सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट टिप है कि आपकी हर्निया की जो साइट है इसको आपने सपोर्ट करना है। नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइट टू बी फॉलोड आफ्टर हर्निया सर्जरी। देखिए, हर्निया की जो सर्जरी है उसमें हमने कुछ स्टिचेस लगाए हैं आपके मसल्स के ऊपर, जो मसल्स को एक दूसरे के करीब लेके आते हैं, और उस एरिया में जाली बिठाई है। और ये काम सर्जन की तरफ से किया है, बट काम या फिर रिकवरी यहाँ पे खत्म नहीं होती है। इसके आगे का जो रिकवरी है, इसके आगे का जो हीलिंग है, वो बॉडी के हीलिंग रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है। और ये हीलिंग रिस्पॉन्स किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये आपके डाइट के ऊपर डिपेंड करता है। तो क्या वो चीजें हैं जो आपने डाइट में खानी चाहिए? तो हाई प्रोटीन डाइट विच इज रिच इन अमाइनो एसिड्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, इट इज एब्सोल्युटली क्रिटिकल फॉर योर हर्निया रिकवरी। हम हर्निया सर्जरी के बाद के डाइट के लिए एक डिटेल्ड वीडियो जरूर डिस्कस करेंगे, बट अगर शॉर्ट में बताना हो तो प्लेंटी ऑफ प्रोटीन्स, जिसमें कि अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो नॉन वेजिटेरियन फूड्स जैसे कि चिकन, जैसे कि फिश, एग्स, जिसमें बहुत सारे प्रोटीन्स हो। लो कैलोरी एंड लो फैट डाइट, बहुत ज्यादा ऑयली या बहुत ज्यादा फ्राइड या जंक आइटम्स आपने नहीं खाना है, इससे कॉन्स्टिपेशन बढ़ सकता है और कॉन्स्टिपेशन की वजह से आपके हर्निया साइट के ऊपर स्ट्रेन आ सकता है। और साथ के साथ बहुत सारा पानी पीना है और विटामिन एंड मिनरल सप्लीमेंट्स आपको खाने हैं, जो हम हमारे सारे पेशेंट्स को पोस्ट सर्जरी प्रिस्क्राइब करते हैं। टिप नंबर 4, आपके सर्जन ने अगर आपको कोई हर्निया सपोर्ट बेल्ट पहनने की सलाह दी है तो वो हर्निया सपोर्ट बेल्ट आपको रिलीजियसली और कॉशियसली हमेशा पहन के रखना है। ये हर्निया सपोर्ट बेल्ट सारे पेशेंट्स में नेसेसरी नहीं होते हैं, बट कुछ पेशेंट्स में हम इन हर्निया सपोर्ट बेल्ट्स को डेफिनेटली प्रिस्क्राइब करते हैं, जिनमें या तो हर्निया बड़ा था, या सर्जरी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी, या फिर
रिकरेंट हर्निया, यानी कि एक बार सर्जरी फेल होने के बाद में दूसरी बार हमने सर्जरी जब परफॉर्म की है तो हम इन हर्निया बेल्ट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं। और इनका रोल होता है हर्निया वाली साइट को सपोर्ट करना और उस एरिया के ऊपर ज्यादा प्रेशर या स्ट्रेन ना आने देना। तो अगर आपको आपके सर्जन ने ये बेल्ट प्रिस्क्राइब किया है तो इसको डेफिनेटली पहनिएगा। यूजुअली हम इन बेल्ट्स को दिन में 16 टू 18 आवर्स के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं। सिर्फ सोते समय आपको इसको निकालना है और बेड से बाहर निकलने से पहले इस बेल्ट को लगा देना है और दिन भर इसको पहन के चलना है। तो टिप नंबर 4 इज टू वेयर द हर्निया सपोर्ट बेल्ट एज नीडेड। टिप नंबर 5, आपने आपकी सर्जन की बात, पोस्ट ऑपरेटिव जो रिकवरी प्रोटोकॉल है इसको फॉलो करना है। जब जब फॉलोअप का टाइम हो वो फॉलोअप रेगुलरली आपने अटेंड करना है और साथ के साथ जैसे आपको एक्टिविटी बताई जाए उसी प्रकार से आपने एक्टिविटी करनी है। कई बार हम पेशेंट्स को देखते हैं कि रोबोटिक सर्जरी या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद पेन बिल्कुल नहीं होता है। दे वांट टू गेट बैक टू द डेली लाइफ एज अर्ली एज पॉसिबल। बहुत अच्छी बात है, बट आपकी बॉडी को रिकवरी के लिए जितना समय लगता है वो देना बहुत जरूरी है। सर्जरी के फर्स्ट वीक में ही जिम ज्वाइन करना या फिर रनिंग के लिए जाना, साइकिलिंग के लिए जाना, ये आपकी बॉडी के लिए शायद सुटेबल ना हो। तो जैसे आपके सर्जन या आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे, फर्स्ट 2 वीक्स के लिए बहुत ज्यादा वजन नहीं उठाना है। उसके बाद धीरे धीरे आप फिजिकल एक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हो। धीरे धीरे आप वॉकिंग, जॉगिंग कर सकते हो। आफ्टर 4 टू 6 वीक्स आप जिम ज्वाइन करके लाइट वेट्स को लिफ्ट कर सकते हो। तो जैसे जैसे ये सारे आपको सजेस्ट किए जाएंगे उसी प्रकार से फॉलो करना। एंड दैट इज द 5th टिप दैट आई वांट टू गिव यू। तो आज हमने जाना कि 5 टिप्स फॉर रैपिड पोस्ट सर्जरी रिकवरी इन केस ऑफ अ हर्निया। इसके साथ साथ हमारा एक कंपेनियन वीडियो भी हम रिलीज करने वाले हैं कि 5 मिस्टेक्स दैट यू कैन मेक ड्यूरिंग योर रिकवरी ड्यूरिंग हर्निया, जो कि आपके हर्निया सर्जरी को फेल करवा सकते हैं। तो इसका लिंक मैं नीचे कमेंट्स में डाल रहा हूं, इसको देखना ना भूलिएगा। अगर आपको हर्निया सर्जरी से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू मी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन द कमेंट सेक्शन or at my email address or phone number. Thank you very much.